नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ फैक्टर। फैक्टर के बारे में समझेंगे। अ फैक्टर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ए नंबर। एक फैक्टर जो है एक एक्सप्रेशन है किसी भी नंबर का, जिसको हम फर्दर एक्सपैंड करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं तो कोई भी नंबर से, तो उसका जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हम लोग 20 लिए एग्जांपल, तो 20 को अगर कोई ऐसा नंबर उठाएंगे जिससे डिवाइड करेंगे वो 20 जो है जीरो हो जाना चाहिए। उस 20 जो है, अगर हम लोग का डिवाइज़र मान लो कि यहाँ 2 लिए 2 से 20 को डिवाइड किया तो 10 टाइम में यह जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया? 2 जो है 2 फैक्टर हो गया 20। किसका फैक्टर हो गया? 20 का फैक्टर 2 गया। उसी तरह से और 3 लेते हैं हम, मान लो सपोज 3 लिए, तो 3 जो लिए तो 3 का टेबल में 20 नहीं आता है। 6 टाइम में 18 हो जाएगा, रिमाइंडर इसमें बच जाएगा 2। तो 3 जो है फैक्टर 20 का नहीं है, फैक्टर 3 का नहीं है। उसी तरह से 4 जो है 4 का टेबल में 25 बार में आ जाता है। तो ये 20 का फैक्टर 4 बन गया। क्या बन गया? 20 का फैक्टर 4 बन गया। अभी हमने छोटा नंबर का फैक्टर निकालने के लिए सीखे। उसी तरह से हम लोग सीखेंगे कुछ बड़ा नंबर का फैक्टर निकालने के लिए। जैसे हो गया 56 का फैक्टर निकालने के लिए सीखेंगे। तो 56 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 जा 4 1 6। इसका रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है, तो 2 फैक्टर हो जाएगा किसका? 56 का। उसी तरह से 3 से चेक करेंगे। थ्री जो है फैक्टर नहीं है। 3 जो है फैक्टर नहीं है 56 का। 4 जो है 56 का फैक्टर है। इसी तरह से और आप लोग उसी तरह से 56 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 4 7 8 14 28 और 56। ये 56 का फैक्टर हो जाएगा। इतना सारा 56 का, ये सभी के टेबल में हम अभी हम लोग फैक्टर के बारे में जाने और फैक्टर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में सीखे। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज मल्टीपल। द प्रोडक्ट और ए रिजल्ट ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाइड बाई अदर नंबर। अगर किसी भी नंबर को अगर हम मान लो कि कोई नंबर हम ले लिए 6, तो 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। तो ये सब जो है इसका मल्टीपल होते जाएंगे। जिस तरह से हम 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इसका जो बढ़ते जाएगा वो बनेगा मल्टीपल नंबर। यही ये डिफिनेशन समझाना चाह रहा है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी अदर नंबर से, दो उसका प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा उसका मल्टीपल। क्या बनेगा? उसका मल्टीपल। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे राइट द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। तो 12 का मल्टीपल निकालना है तो 12 का टेबल पढ़ते चले जाइए। 12 का टेबल जो है पढ़ते चले जाइए 1 2 3 4। इसी तरह से इन्फिनिटी तक इसका मल्टीपल निकल जाएगा। इस तरह से इसका भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसका भी डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी तक चला जाएगा।
तो ये 12 का मल्टीपल हो जाएगा इन्फिनिटी तक, और इसका टेबल पढ़ते जाइएगा तो वो अनंत तक चला जाएगा। 16 का जो है इसका भी टेबल पढ़िएगा तो ये भी अनंत तक चला जाएगा। 9 का टेबल पढ़िए, हम केवल 5 तक पढ़े हैं, और आगे पढ़ के आप लोग आगे बना लीजिएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। 8 का भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अभी हम लोग सीखे फैक्टर किसे कहते हैं और फैक्टर निकालते कैसे, और मल्टीपल किसे कहते हैं और मल्टीपल निकालते कैसे। अब आगे सीखेंगे हम कि एलसीएम किसे कहते हैं और उसका फुल फॉर्म क्या है, उसको निकालते कैसे हैं। तो आइए चलिए हम लोग सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो सबसे छोटा, हिंदी में बोला जाए सबसे छोटा जो नंबर कॉमन में आएगा वह उस दो नंबर का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 6 8, 6 का मल्टीपल पढ़े 6 12 18 24 30 36 42 48 88 तो इसका ये है कॉमन ये है कॉमन। तो इसमें से लोवेस्ट सबसे छोटा कौन है 24। तो एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज इक्वल टू 24 आंसर। इसी तरह से इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाएगा, जो सबसे छोटा रहेगा वही उसका। अभी हम लोग सीखे बच्चों के लिए कैसे एलसीएम निकाला जाता है। अब आते हैं जो 6 क्लास से ऊपर के हैं बच्चे, उन लोगों के लिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो बेसिकली एलसीएम निकालने का हम लोग के पास दो मेथड है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में से जो हम लोग नंबर लेंगे उसको एक एक नंबर करके निकालते हैं, और डिवीजन मेथड में जो नंबर लेंगे वो सबको एक ही में मिला के निकालते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकाला जाता, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर ले लेते हैं 24 28। तो पहले 24 का फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 के टेबल में 12 बार में 24 आता है, 12 2 के टेबल में 6 बार आता है, 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, 3 के टेबल में 1 बार में आता है। इसी तरह से 28 2 के टेबल में 40 टाइम में आता है, 2 के टेबल में 14 7 टाइम में आता है। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो ये 1। इसके बाद हम लिखेंगे 24 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 3 × 1। और उसी तरह से 28 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 7 × 1। अब इसमें से कॉमन जो है उसको हम लोग एक जगह कर लेंगे और जो कॉमन नहीं हो उसको छोड़ देंगे। तो कॉमन में से हम लोग एक एक निकाल के लिख लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको सबको लिख देंगे हम लोग, और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 7 जा 168।
तो LCM ऑफ 24 एंड 28 इज इक्वल टू 168। अब ये जो 68 नंबर है वो 24 के टेबल में आएगा और 28 के टेबल में आएगा। वो ये जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो सबसे छोटा नंबर है जो मल्टीपल हो, जो मल्टीप्लाई करने के में दोनों के टेबल में आ रहा है, उसी को कहते हैं, वही है ये। इसी तरह से अब डिवीजन मेथड में सेम नंबर का डिवीजन मेथड से हम लोग निकाल के देखते हैं। 24 28 2 के टेबल से दोनों चला जाएगा, एक जाएगा 12 टाइम में, एक जाएगा 14 टाइम में, फिर 2 के टेबल से जाएगा 6 टाइम में, 7 टाइम में। अब जो है ये प्राइम नंबर हो जा रहा है, इसीलिए अब हम लोग एक जा रहा है 2 से, लेकिन जब तक 2 से कम में डिवाइड नहीं करना है। अगर 2 से जा रहा है तभी उसको डिवाइड करना है, या अन्यथा उसको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जितना नंबर बचेगा उसको सिम मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 4 6 जा 24 7 जा 168। तो इसका LCM आ जाएगा 168। तो एक हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक हो गया डिवीजन मेथड। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द LCM ऑफ ए गिवन नंबर। इसको आप लोग फोटो खींच लीजिएगा और बना। हम लोग LCM के बारे में सीखे हो, LCM कैसे निकाला जाता है उसके बारे में सीखे, उसका दोनों मेथड हम लोग सीख लिए। अब आगे हम लोग सीखते हैं HCF कैसे निकाला जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तब पहले हम देखते हैं HCF का फुल फॉर्म। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो सबसे जो भी नंबर दिया गया है 2 नंबर में, तो दोनों नंबर को कंपेयर करा के जो कॉमन होगा वो सबसे बड़ा रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग इसको एग्जांपल से और अच्छा से समझ पाएंगे। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 24 और 26। तो इसका HCF हम लोग निकाल के देखते हैं। तो 24 का उसी तरह 24 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, खुद 24 के टेबल में आता है। 26 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 13 के टेबल में आता है। और तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो हो जाएगा, और कहीं कोई मैच नहीं कर रहा है तो ये 2 हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF ऑफ 24 एंड 26 2। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है 2। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए घर में बनाने। HCF निकालने का भी 2 तरीका होता है, 2 मेथड्स होते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दूसरा है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में HCF निकालने का मेथड जो है वो इस तरह से काम करता है। जैसे हम लोग कोई नंबर लेंगे 36 एंड 42। तो 36 का पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फोर्टी 42 का भी निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर देंगे।
36 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 42 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 36 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 42 का होगा 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। इसमें से जो कॉमन रहेगा उसको पहले कॉमन कर लेंगे, और जो कॉमन रहता है उसी को केवल लिखते हैं, जो कॉमन रहता है उसी को केवल लिखते हैं। तो इसका HCF हो जाएगा 36 एंड 42 का HCF ऑफ 36 एंड 46 का हो जाएगा 6। अभी हम यही नंबर का डिवीजन मेथड से अभी बना के देखेंगे HCF कितना निकलता है। तो जो छोटा नंबर रहता है उसको हम लोग डिवाइज़र बनाएंगे, और जो बड़ा नंबर रहता है उसको हम लोग डिविडेंड बनाएंगे। तो 36 के टेबल में 1 टाइम पढ़ेंगे तो आएगा 36, इसका रिमाइंडर बचेगा 6। अब अगला स्टेप में जो रिमाइंडर रहता है वो बन जाता है डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र रहता है वो बन जाता है डिविडेंड। तो अब 36 जो है 6 के टेबल में 6 टाइम में आता है तो ये कट जाएगा। अब जो डिवाइज़र रहता है वही HCF रहता है, जो डिवाइज़र रहता है वही HCF रहता है उस नंबर का। 36 और 36 एंड 42 का जो डिवाइज़र है 6 लास्ट में बचल कट। तो आज का वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गुप्ता क्लासेस। थैंक यू।